मैंने नहीं बिचारा, ये मुझको विश्वास नहीं था। कर्तव्य समझ कर डाला, किंचित ना वीर मिल सका न कोई, और मन का कुछ में नहीं खिल सका। भाग्य का सूर्य हाथ पे गया, ये योगी हंसी का पात्र बन गया। आज ये योगी हंसी का पात्र बन गया है। मिथिला के विद्वानों देखो ना, यत्र तत्र कुछ नेपाल हंस रहे हैं। इन नेपालों के हंसने का मुझे जरा सा भी दुख नहीं है, क्योंकि जगत में जिस पिता के द्वारा पुत्री का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, वो पुत्री की वेदना को क्या जाने। जो पुत्री वाले पिता हो उनके हृदय से पूछो कैसी वेदना होती है। विद्वानों, इस संसार में पिता और पुत्र के बीच में स्वार्थ हुआ करता है, स्वार्थ। तो पुत्री का जीवन तो निस्वार्थ जीवन होता है, निस्वार्थ। पिता का स्वार्थ, पिता सोचता है वृद्धावस्था में पुत्र मेरी सेवा करेगा, ये पिता का स्वार्थ है। और पुत्र का स्वार्थ, पुत्र सोचता है पिता के न रहने पर मलकियत मुझे मिलने वाली है, ये पुत्र का स्वार्थ है। विद्वानों, तो पुत्री का कौन सा स्वार्थ? कोई स्वार्थ नहीं। पिता जिसे सौंप देता है उसी घर की बालिका हो जाती है। वो अपने जीवन को पथ के चरणों में बलिदान कर देती है, बलिदान। ऐसे निस्वार्थ जीवन जीने वाली बालिका का जीवन एक योगी के द्वारा शोक के समुद्र में डाल दिया गया है, और ये हंसी का पात्र बन गया है। हंसने वाले नेपालों, जरा विचार करो, ये जनक की पराकाष्ठा में आप होते तो आपका हृदय क्या कहता? या उन पिताओं से पूछो जो पुत्री वाले पिता हैं, जिसने बेटी जाई नहीं, जिसने बेटी जाई नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने। जिस पैर दिवाई हाफती ना हो, जिस पैर दिवाई हाफती ना हो, वो पीरे पराई क्या जाने। जिन आँखों में आंसू होंगे, वो आँखें पुत्री वाली होगी। जो माँ यहाँ रो रही होगी, वो माँ पुत्री वाली होगी। विद्वानों, इस संसार में पुत्री की वेदना को जानने वाला यदि कोई तत्व है तो केवल माँ है, माँ। पिता तो केवल कर्तव्य धर्म का निर्वहन करता है। कदाचित नदी के जलाशय के उस पार माता और पिता जाना चाहते हैं,
जिस समय पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर के नदी के मध्य जलाशय में पहुंचता है और प्राण संकट उत्पन्न हो जाता है, तो पिता अपने प्राणों की रक्षा है तो पुत्र का परित्याग कर देता है और अपने प्राणों की रक्षा करता है। किंतु दोनों वहीं पर माँ है, माँ जिसमें पुत्री को गोद में लेकर के नदी के मध्य जलाशय में पहुंचती है और प्राण संकट उत्पन्न हो जाता है, तो माँ तो पुत्री के शायद अपने प्राण की आहुति दे देती है, आहुति। दोनों माँ तो साक्षात ममता की मूर्ति होती है, ममता की मूर्ति। तो बेटी की ममता, बेटी की ममता माँ के बिना ये संसार भला क्या जाने। जिसने बेटी जाई ही नहीं वो बेटी का दुख क्या जाने। दोनों कितना कोना पाषाण हृदय वाला पिता हूं, किंतु जिसमें पुत्री की प्रथम विदाई की बेला का दिग्दर्शन करता है तो हृदय वेदना से द्रवित हो उठता है, हृदय रोने लगता है। चाहे पुत्री को सब कुछ दे दो किंतु हृदय को शांति नहीं मिलती है। दोनों उन पिताओं से पूछो जिन्होंने पुत्री की प्रथम विदाई की बेला का दिग्दर्शन किया है। पुत्री तो दया का पात्र होती है, दया का पात्र। बेटी को सब कुछ भी दे दो फिर भी संतोष नहीं होता। बेटी की प्रथम विदाई में हर हृदय यहाँ रोते दिखा। जिसने की बेटी विदा नहीं वो दुख विदा का क्या जाने। जिसने बेटी जाई ही नहीं वो बेटी का दुख क्या जाने। तो आज मेरी आराध्य अजयों दास की आशा सुनने पर भीषण तो सारा प्राप्त कर रहे हूं। मेरे अंतिम निवेदन को स्वीकार लो आराध्य। ओ हमारे पूज्य जी को अब तनिक तन चाहिए। दास के जल खड़े मनोरम शांत हृदय तन चाहिए। सोचता था जो सफलता हाँ ये असफल हो गई। जैनकी सौभाग्य सीना अब भाग्यहीना हो गई। आज नब की दीनता पर कुछ दया दिखलाइए। ओ हमारी पूज्य जी को हम तनिक तन चाहिए। हे दया में तो दया से ही मेरा उद्धार है। हे शिवापति पाणी भूषण के कठिन पारावार है। पर कैसे हो सकूं वह मार्ग शीघ्र बताइए। ओ हमारी
तनिक तन जाइए। फिर नहीं बोलोगे आराध्य, नहीं बोलोगे, मैं समझ गया। जब होता है विपरीत समय तब सब विधान मिट जाते हैं, तब स्वजन सखा संबंधी सब असमय करता दिखलाते हैं। मिथ्या के विद्वानों, जब समय विपरीत होता है तो कोई साथ देने वाला नहीं होता है। उसी स्थिति का मैं दिग्दर्शन कर रहा हूं।